राधे राधे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। तो आज हम लोग बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारी जो कि 2025 में कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए और पुरुषों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पितृपक्ष होता क्या है। तो पितृपक्ष 16 दिन का एक अनुष्ठान होता है। इसमें जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको सम्मान देने के लिए, मोक्ष प्राप्त प्रदान करने के लिए, या फिर कहिए कि उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें जल और भोजन अर्पित किया जाता है और उनसे आशीर्वाद मांगी जाती है और अपने बच्चों के लिए, अपने वंश के बढ़ने और अपने वंश के सुख समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना किया जाता है। और ऐसा लोग कहते हैं कि हमारे जो फैमिली में बड़े मेंबर हैं वो लोग कहते हैं कि इन 16 दिनों में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में हमारे आजू बाजू में होते हैं, जैसे पशु पक्षियों के रूप में, किसी भी रूप में हमारे आजू बाजू में होते हैं। तो हमें उनका स्मरण करना चाहिए, हमें श्राद्ध चालीसा भी पढ़ना चाहिए, जिसके घर में जो नियम है वो अपनाना चाहिए। तो इसमें तर्पण दिया जाता है, तर्पण किया जाता है इस अनुष्ठान में। जो ये 16 दिन का जो चलता है उसमें हमें तर्पण करते हैं हम लोग, या फिर हम लोग पिंडदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कौन कर सकता है। मतलब जैसे घर में अगर 4-5 बच्चे हैं तो कौन कर सकता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सबसे करवाएं। सबसे बड़े पुत्र घर के जो होते हैं वो जल दें, सुबह में उठ के जैसे दातून दिया जाता है, जल दिया जाता है। तो घर के छोटे बच्चों को जरूरी नहीं है कि वो भी करें, और अगर वो करते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो इससे कोई हानि नहीं है, घर के बड़े पुत्र भी कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि 2025 में कब से कब तक है। तो 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर दिन रविवार से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर वो भी दिन रविवार ही है, उस दिन समाप्त हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जल जो चढ़ाना होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके काला तिल, अक्षत और फूल हाथ में लेकर 5 से 7 बार हम लोग पृथ्वी पर जल डालते हैं, जल गिराते हैं। तो उसे तर्पण कहा जाता है। और ऐसे हम लोग अपने पूर्वजों को जल देते हैं और ऐसे ही हम लोग जो भी भोजन बनाते हैं, सात्विक भोजन, वो उनको देते हैं। तो ऐसे तो सबके घर में अलग अलग विधि होती है। आपके घर में जैसे होता होगा आप वैसे करें। बहुत लोगों के घर में यह भी प्रश्न आता है कि बहुएं भी कर सकती हैं। तो हमारे यहाँ तो नहीं करते हैं, हमारे यहाँ तो जो पुत्र होते हैं, ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, वही करते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा विधि है तो कर सकते हैं, क्योंकि सीता जी ने भी किया था। तो आप लोग कर सकते हैं, वो अपना अपना विचार और अपने अपने फैमिली के हिसाब से आप लोग करिए। अब प्रश्न आता है कि जो हम लोग इस जो 16 दिन का ये है कार्यक्रम, उसमें हम लोग क्या करें और क्या नहीं करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। जैसे लहसुन प्याज तो अलग है, लेकिन जो मांस, मदिरा, शराब का सेवन करते हैं उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पति नहीं मान रहे या फिर घर में लोग, तो बात अलग है, लेकिन वैसे होना नहीं चाहिए। लहसुन प्याज भी खाना में शामिल नहीं करना चाहिए। शुद्ध भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। ठीक है। इस दौरान क्या करना चाहिए कि बाल, दाढ़ी, नाखून वगैरह नहीं काटना चाहिए। भूल के भी ये सब चीज नहीं काटना चाहिए। अब लोग पूछते हैं कि मैडम आईब्रो बना ले, तो ये तो वो देखिए करना तो नहीं चाहिए, पर अगर फिर भी अगर वैसा कोई जॉब होल्डर है या कोई सर्विस, तो आप लोग वो सब कर सकते हैं। लेकिन बाल और नाखून तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। फिर नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, नए सामान नहीं खरीदने चाहिए। अब अगर इस बीच में किसी का बर्थडे आता है तो प्रश्न आता है कि बर्थडे मना सकते हैं कि नहीं। अरे बच्चे हैं, बच्चों का बर्थडे तो आप मना सकते हैं, पर अगर उनके लिए आपने कुछ वस्त्र खरीदना है या फिर कुछ, तो वो पहले ही खरीद लें और पहले ही आप उनको एक बार पहना दे, जूठा करवा लें। ऐसे नियम यही कहता है। बाकी आपको जो सही लगे आप लोग कर सकते हैं। यात्रा करने से बचना चाहिए। जैसे कि अगर आप ससुराल में हैं तो मायके में जाना, मायके में है तो ससुराल, ये सब नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि सब कुछ एक जगह रह के ही करें, जहां पे ये नियम हो सकता है वहीं करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। पशु पक्षियों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पशु पक्षियों किसी भी रूप में हमारे जो पूर्वज हैं वो उपस्थित हो सकते हैं हमारे आजू बाजू, तो वो एक चीज नहीं करना चाहिए। और बाकी तो वैसा मुझे नहीं पता कि और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो है कुछ और भी अगर ऐसा है तो आप नया व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। कुछ भी जैसे शादी, किसी भी तरह का पूजा पाठ है, कोई भी नया काम है, तो वो आप नहीं कर सकते हैं।
तो जैसे कि अब शादी के लिए किसी का लड़की देखना है या लड़का देखना है, तो ये सब चीज़ इन समय में शुरू नहीं किया जाता है, नया व्यवसाय नहीं शुरू किया जाता है। अब प्रश्न आता है क्या करें। तो क्या करें में सबसे पहला बात वही फिर है कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। सबसे पहले तो ये है। प्याज लहसुन का जो मैंने बताया कि वो चाहे तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का बिल्कुल पालन करना है। और एक रसोई का नियम होता है कि रसोई को आपको सूना नहीं छोड़ना है। वैसे तो आपको कभी नहीं सूना छोड़ना चाहिए, लेकिन उस समय भी आप जो भी भोजन बनाते हैं, जो भी करवाते हैं, वो सबसे पहले रसोई में ढक के थोड़ा सा जरूर छोड़ देना चाहिए। और जल का एक लोटा अपनी चौखट पे रखना चाहिए। वैसे तो हमेशा रखना चाहिए जल का लोटा, लेकिन उस समय अपने चौखट पे जरूर रखना चाहिए। कहते हैं कि पूर्वजों के लिए ये चौखट पे अपना जल रखा जाता है। तो वो हो गया। और दूसरा है कि हमें दान पुण्य अधिक से अधिक करना चाहिए। जितना ज़्यादा दान पुण्य करिए, जितना ज़्यादा आप इस समय कर सकते हैं उनका स्मरण करिए। आप श्राद्ध चालीसा पढ़िए, अगर पढ़ सकते हैं तो अपने फैमिली में पूछ के अगर आप वो भी कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। और अपने घर में उनके मंगल के लिए आशीर्वाद मांगिए। तो पूर्वजों से आप जितना ज़्यादा स्मरण करें, अपने पुरानी गलतियों की क्षमा भी आप मांग सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि अपने घर में उपस्थित जो बड़े जन हैं उन लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो ये सब कुछ बातें हैं। ब्राह्मण भोजन कराइए, पशु पक्षियों को जितना आहार दे सकते हैं दीजिए। वैसे भी बहुतों का प्रश्न आता है कि पशु पक्षी वो जो हमारा जो शुरू में हमने भोजन निकाला है, जो कि उनको दिया अपने पूर्वजों को, उसको क्या करें। तो वो ऐसे ही है, वो गाय को, पशु पक्षियों को, कौवों को लोग खिलाते हैं। अलग अलग घर में अलग अलग नियम है। तो पशु पक्षियों को आहार दीजिए। तो यही सब किया जाता है। बहुत सारे नियम अलग अलग हैं बहुत लोगों के घर में, वो सब आप कीजिए। तो विशेषता पितृपक्ष में आपको अपने पूर्वजों का स्मरण करना है, पूर्वजों से आशीर्वाद मांगना है, उनके मोक्ष के प्राप्ति के लिए तर्पण करना है। और उनके साथ उनके सम्मान के लिए आप जितना ज़्यादा उनसे जुड़ सके आपको जुड़ना है। पितृ पूजा तो आपको वैसे भी हर रोज डेली के पूजा में शामिल करना चाहिए। अपने पितृ पूर्वजों के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए, पर विशेषता इन दिनों में ऐसा ही करना चाहिए। और महिलाएं तो बहुत ज़्यादा नियम का पालन कर सकती हैं। जैसे कि पुरुष कई बार ऐसा होता है कि गलती से लहसुन प्याज खा भी लेते हैं, या फिर बाहर रहते हैं तो नहीं कर पाते हैं उतना पालन। पर महिलाओं को तो लहसुन प्याज का बिल्कुल त्याग करना चाहिए और बाल नाखून वगैरह नहीं काटना चाहिए। तो ये हो गया जो मुझे जानकारी थी, मैंने आपको बताया है। तो आप लोग देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो शेयर किया करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। और जो भी मुझसे और प्रश्न पूछना चाहते हैं वो ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए राधे राधे।